चलो भाई ठीक है। तो भाई क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 से। 20 तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को डाउट नहीं होगा। एक का क्वेश्चन कर रहे हो तुम। अच्छा, घर पे जाके तुम एक क्वेश्चन को कितनी बार कर रहे प्रैक्टिस? कम से कम एक क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएगी तुम्हारे, है ना। तो बार बार एक ही क्वेश्चन को करो, बार बार, है ना, रिपीट करो एक ही क्वेश्चन को। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस के, ये भी पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा इधर को कर, उधर से थोड़ा और इधर गिर जाऊंगा ना। अरे यार कैसे कर रहे हो? बस बस बस, अब ठीक है, अब ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है भाई, उधर चले जा। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, इधर जाओ। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएस, स्पेन, भारत और जर्मनी, इन 8 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ए बी सी डी ई एफ जी और एच, जरूरी नहीं इसी क्रम में, केंद्रोन्मुख होकर एक वर्ताकार टेबल के गिर्द बैठे हैं। तो यहां से हमें जो इंट्रोडक्शन में दिया गया, यहाँ पे पता लगा कि 8 अलग अलग देश के आदमी हैं। और कितने हैं भाई प्रतिनिधि? टोटल 8 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ना वर्त बनाओ, यानी कि 8 लोगों को बैठा लो पहले, है ना। सबसे पहले हमारा काम ये होगा, तो 8 लोगों को बैठा लो भाई, ठीक है भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबका मुख क्या है? केंद्र की ओर है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन में दाएं होंगे चलना है एंटी क्लॉकवाइज, और जितने भी क्वेश्चन में बाएं होंगे चलना है क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात? जितने भी दाएं होंगे एंटी क्लॉकवाइज और जितने भी बाएं होंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि सबका मुख क्या है? केंद्र की ओर है, ठीक है। जर्मनी की प्रतिनिधि ए, जर्मनी की प्रतिनिधि ए ई के बाएं तीसरा बैठा है। तो क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करेंगे? यहां से करेंगे, यानी कि टिप्स नंबर 1 में मैंने तुम्हें ये बात कही थी कि जहां भी किसी एक व्यक्ति का स्थान दूसरे के सापेक्ष निश्चित हो जाए तो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहां से ही होगी। तो जर्मनी की प्रतिनिधि कौन है? ए, ये ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के बाएं, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा हम यहीं से करते हैं, है ना। ई के बाएं तीसरे स्थान पर, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन है? ए, और ये कहां की प्रतिनिधि है भाई? जर्मनी। तो जर्मनी लिख दो यहाँ पे, ये जर्मनी की प्रतिनिधि है, ठीक है भाई। तो जर्मनी की प्रतिनिधि ए, ई के बाएं को तीसरा बैठा है, ये वाला पॉइंट हमारा हो चुका है, ठीक है। भारत की प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं बैठा है, भारत की प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ए के तुरंत दाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इधर को जाएगा, और ये भारत का प्रतिनिधि है। कहां का भाई? भारत का प्रतिनिधि है। अब ये नहीं पता कौन है, ठीक है, अभी ये नहीं पता कौन है। तो भारत की प्रतिनिधि ए, भारत की प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं, ए नहीं है भारत का प्रतिनिधि, ए के तुरंत दाएं बैठा है, ये वाला पॉइंट हो गया। हॉलैंड का डी, तो डी कहां का है? हॉलैंड का। कह रहा कि बी के दाएं को दूसरा बैठता है, किसके? बी के दाएं को दूसरा बैठता है। अब यहाँ पे हमारे पास बी तो नहीं है कहीं पे कि बी के दाएं को दूसरा बैठता है। कौन बैठता है बी के दाएं को? हॉलैंड का डी बैठता है। तो डी किसका प्रतिनिधि है? हॉलैंड का। आगे बढ़ो, अब बी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो भाई बी को मैं यहां तो नहीं बैठा सकता, बी को मैं यहां तो नहीं बैठा सकता। और बी के दाएं बैठता है कौन? डी, है ना। बी के दाएं डी बैठता है, ये हॉलैंड का है, तो बी को मैं ई के साइड में तो बैठा नहीं सकता। अब अगर मैं बी को यहां बैठा दूं, भारत का प्रतिनिधि बना दूं बी को, ठीक है ना, तो बी के दाएं कौन बैठेगा? डी, जो कि हॉलैंड का है। तो यहां पे तो डी नहीं आ सकता, यहां पे तो ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? ई। तो इसका मतलब हम क्या लगा रहे हैं? बी के लिए एलिमिनेशन लगा रहे हैं, बी के लिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बी ई के साइड में नहीं बैठ सकता। अगर मैं बी को भारत का प्रतिनिधि बनाता हूं तो इसके दाएं डी यहां पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ई बैठा हुआ है, ठीक है। अब बी यहां पे भी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पे ए बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बी को यहां बैठा दूं तो बी के दाएं, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो डी यहां बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता, डी हॉलैंड का है। समझ रहे बात को? क्वेश्चन में दे तो रखा ना कि हॉलैंड का डी, तो डी कहां का है? हॉलैंड का। तो इसी तरीके से एलिमिनेशन लगाना है तुम्हें, ठीक है ना। तो बी को अगर मैं यहां पे बैठाता हूं तो बी के दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठ सकता है, यहां डी तो बैठ सकता था अगर यहां पे हमें ये बात ना बताई जाती कि डी हॉलैंड का है। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब बी को हम यहां पे भी नहीं बैठा सकते। बात समझ में आ रही? अगर मैं बी को यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर डी है, 1 2, यहां पर तो ए बैठ रहा है, तो इसका मतलब बी को मैं यहां पे भी नहीं बैठा सकता। अब बताओ बी की कितनी पॉसिबिलिटी बची?
बी की पूरे क्वेश्चन में केवल एक पॉसिबिलिटी बची, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बी की पॉसिबिलिटी बची केवल ए, एक। तो बी को यहां बैठा दिया और इसके दाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है। डी कहां का था भाई? हॉलैंड का। कोई दिक्कत? तो ये वाला पॉइंट हमारा खत्म हो गया। बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी हो गया। अब ये कह रहा कि जो स्पेन का सी, सी कहां का है? स्पेन का है। यूएस और भारत के प्रतिनिधि के ठीक बीच में बैठा है। यूएस और भारत के प्रतिनिधि के ठीक बीच में। भारत इधर है क्या? भारत और यूएस, इधर यूएस नहीं हो सकता। तो भारत और यूएस, तो इसका मतलब यूएस का है ये रहा। तो यूएस कौन है? ई का यूएस का प्रतिनिधि कौन है? ई। और कहा यूएस और भारत के बीच में कौन बैठा है? स्पेन का सी। कौन बैठा है भाई? स्पेन का सी बैठा है। तो इसका मतलब यहां पे सी बैठा हुआ है, ये कहां का है? स्पेन का है। स्पेन का सी बैठा है, ठीक है। फ्रांस का प्रतिनिधि जी एच के बाएं दूसरा स्थान पर है, जो थाईलैंड से है। अब ये जो किसके लिए बोल दिया बताइए जरा? ये जो सेकंड पर्सन के लिए, जो का मतलब एच है, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब एच है। और एच किसका प्रतिनिधि है भाई? थाईलैंड का प्रतिनिधि है ना। और जी बैठा है, ये फ्रांस का प्रतिनिधि कौन है? जी। जी किसका प्रतिनिधि है? फ्रांस का। और फ्रांस का प्रतिनिधि जी एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मैं यहां पर देखो कितनी पॉसिबिलिटी है। एच को बैठाने की पॉसिबिलिटी एक तो ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है, यानी कि तीन जगह पर मैं एच को ट्राई करना है। क्लियर होगी बात? अब ये बताओ, क्या मैं एच को यहां बैठा सकता हूं? नहीं बैठा सकते, क्योंकि एच तो थाईलैंड का है, लिखा हुआ है कि एच थाईलैंड से है ना। तो एच तो यहां पे भारत का नहीं बनाया जा सकता। एक पॉसिबिलिटी खत्म होगी। क्या मैं एच को यहां बैठा सकता हूं और इसके दाएं बैठाना ना, जी एच के दाएं बाएं बैठाना, है ना। अगर यहां पे मैं एच को बैठाता हूं तो एच के बाएं में डी को तो नहीं बैठा सकता, वो जी को तो नहीं बैठा सकता, तो एच के बाएं नहीं बैठा सकता मैं जी, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो एच के लिए केवल एक पॉसिबिलिटी बची और एच के बाएं बैठाना है जी को, और जी को बैठा दिया हमने एच के बाएं। और एच कहां का था? थाईलैंड का था। बात समझ में आई? एच के बाएं कौन बैठा है? जी। ये कहां का प्रतिनिधि था? फ्रांस का। तो जी कहां का था भाई? ये फ्रांस का प्रतिनिधि था। कोई दिक्कत? ठीक है ना। और एच कहां का था? थाईलैंड का। अब ये बताओ कौन सा बच गया? ए बी सी डी, है ना। ई एफ, एफ बच गया, तो एफ कहां का है? भारत का। एफ कहां का है? भारत का। अब ये बताओ कौन सा देश बच गया? ऑस्ट्रिया बच गया क्या? तो इसका मतलब बी कहां का है? ऑस्ट्रिया का। अब ये बताओ, ये बनाया किसी ने? बनाया सेम। आसानी क्वेश्चन है, ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, समझ रहे बात? बैंक में ही आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे रेलवे में भी, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, उस दिन मैंने करवाया भी था, है ना। जीडी में भी देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों से ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ताकि किसी भी एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए। क्योंकि अब तक तुम्हारे मन में एक ही डर रहता था कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखते ही ना तुम उसको इग्नोर कर दो थे, है ना। तुम्हारे मन में पहले ही एक डाउट, एक शंका पैदा हो जाती थी कि ये तो होगा ही नहीं, टाइम बर्बाद ही है इसका, है ना। तो आज के बाद तुम्हें कोई बर्बाद नहीं करना। अगर तुम घुस गए ना सवाल में तो अंत तक बने रहना, सवाल निकलेगा ही निकलेगा। 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है एक क्वेश्चन में सिटिंग अरेंजमेंट के, ठीक है भाई। तो नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, समझ में आ गया भाई सबके? रिपीट तो नहीं करना। कर लो नोट। दिख रहा है इधर से? तुम उधर ही बैठा करो, उधर से शायद ना दिखे। हो गया ऐसे? कहाँ से हो तुम? करने लेते? अच्छा हो गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 22 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पांच लड़के ए बी सी डी और ई एक व्रत में 3 लड़कियों एफ जी और एच के साथ बैठे हैं, उन सब का मुख केंद्र की ओर है।
तो टोटल कितने हो गए भाई? 5 तो लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो ये तो लड़कियां हैं और ये कौन है? लड़के हैं। तो यहां से इंफॉर्मेशन मिल गई हमें कि 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। लड़कियां कौन कौन है? एफ जी एच। एफ की प्लेस वैल्यू 6 और 7 और 8, इस तरीके से भी याद रखो, 6 7 8 है ना। और ए से लेकर ई तक कौन है? लड़के हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, सबका मुख क्या है भाई? केंद्र की ओर है। सबका मुख क्या है? केंद्र की ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है? एक डायग्राम बनाओगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम। साइन लगा लो, निशान लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है ना, जिनमें 5 लड़के हैं और 3 लड़के हैं और सबका मुख केंद्र की ओर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी दाएं होंगे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जितने भी बाएं होंगे क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, अब चलिए, ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है। तो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिली कि जो ए है ना, वो एकमात्र एक ऐसा लड़का है जिसके दोनों तरफ लड़कियां हैं। लड़कियां दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। तो ए तो लड़का है, तो हमने इसको ट्रायंगल में बंद कर लिया। बात समझ में आ रही? ठीक है ना, ए एकमात्र लड़का है जिसके दोनों तरफ कौन है? लड़कियां हैं। ये पहला पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट से हम क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर सकते। हमें यह नहीं पता कि ए कहां बैठा हुआ है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, तो बताया था ना, क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा उसी पॉइंट से होगी जहां से किसी एक बंदे का स्थान दूसरे के सापेक्ष निश्चित कर दिया गया हो। ठीक है ना, तो यहां से क्वेश्चन की शुरुआत नहीं होगी। यहां पे है बी जो है ई के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। बी कहां बैठा है भाई? ई के बाएं को। तो यहां से स्टार्ट करो, ई के बाएं को दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा। तो बी कौन हो गया? लड़का था, लड़का है ना। और ई भी कौन है? लड़का है भाई। समझ रहे बात को? ई भी कौन है? लड़का है। ठीक है भाई, ई भी लड़का है क्योंकि ए से लेकर ई तक लड़के हैं, है ना। और बी कहां बैठा है? ई के बाएं को दूसरे स्थान पर। ठीक है भाई, एफ एच के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ कहां बैठा है? एच के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, जो ए का पड़ोसी है। अब जो वर्ड से क्या समझे? जो किसके लिए बोल गया भाई? सेकंड पर्सन के लिए। तो सेकंड पर्सन के लिए अगर जो बोलता है तो इसका मतलब यहां पे जो का मतलब क्या है? एच है। तो एच ए का पड़ोसी है, तो मैंने एच को यहां पर रख दिया कि एच जो है ना ए का पड़ोसी है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये कहा कि जो एफ है ना, वो एच के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है एच के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन? एफ। एफ एच के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है भाई, लड़कियां कितनी है? 3। लड़कियां कितनी है? 3। एच भी लड़की है और एफ भी लड़की है ना। एफ भी लड़की है और एच भी लड़की है। अब हो सकता है कि ये जो एफ है ना, ये यहीं पर हो। ठीक है ना भाई, दूसरे स्थान पर तो इधर भी तो हो सकता है ना, पहला दूसरा स्थान। ये एफ भी हो सकती है और नहीं भी, वो बाद में हमें पता लगेगा कि एफ यही थी या और कोई है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना, मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि एच के दाएं को दूसरे स्थान पर एफ है, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं पता ए कहां है और एच कहां है। क्लियर होगी बात? मैंने पॉइंट बना के लिख दिया। यहां से आगे बढ़ो, जो सी है ना, वो बी के एकदम बाएं को है। सी कहां है भाई? बी के एकदम बाएं को। तो सी कहां होगा? यहां पे होगा। और सी कौन है? लड़का की लड़की? लड़का ना। तो सी एकदम बी के बाएं को है। बाएं को मतलब क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हो गया। बी के पड़ोस में एक लड़की है। बी के पड़ोस में एक लड़की है। इस पड़ोस में तो लड़का है, तो इस पड़ोस में कौन होगी? एक लड़की होगी। बात समझ में आई? बी के पड़ोस में एक लड़की है। चलो ठीक है भाई, बात खत्म होगी यहां तक, है ना। ए बी के बाएं को तीसरा है। ए का है भाई? बी के बाएं को तीसरा। 1 2 3। तो ए का है? ये रहा। ए बी के बाएं को तीसरा है। और तुम्हें पता है ए एकमात्र ऐसा लड़का था जिसके दोनों तरफ क्या थी? लड़कियां थी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब लड़कियां टोटल कितनी हुई? 3। तो यहां कौन बैठेगा? लड़का। क्लियर होगी बात? यहां कौन बैठेगा? लड़का। अब ध्यान दो, अब मुझे ना ए के बारे में पता लग गया कि ए यहां पे है। अब हम मुझे पता है कि ए के साइड में एच बैठा है। एच इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? लेकिन हमें पता है कि एच के दाएं दूसरा एफ है। एच के दाएं दूसरा एफ है। अगर मैं एच को यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरा एफ तो नहीं हो सकता। एच को अगर मैं यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरा एंटी क्लॉकवाइज एफ तो नहीं हो सकता। अगर मैं एच को यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरा एफ हो सकता है कि नहीं? और एफ भी कौन थी? लड़की थी। तो इसका मतलब ए जो है एफ और एच के बीच में बैठा हुआ है। क्लियर होगी बात? तो ये पॉइंट खत्म हो गया हमारा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ, लड़कियां तो टोटल 3 ही थी ना, एफ जी एच, और एफ और एच तो मैं बैठा चुका। तो ये कौन है? जी। ये कौन है भाई? जी। अब लड़का कौन बचा बताओ?
डी बचा तो लड़का यहाँ पे आ गया डी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, तो सारे लड़के आ गए, सारी लड़की आ गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। क्लियर होगी बात? किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, समझ में आया? ठीक है ना। लड़के को अलग रखना है, लड़की को अलग रखना है। लड़की को मैंने सर्किल में बंद किया और लड़के को स्क्वायर में या ट्रायंगल में बंद कर सकते हो, स्क्वायर में ट्रायंगल में बंद कर सकते हो। ठीक है ना। तो ब्लड रिलेशन में बताया था कि नाम अगर बड़ा है तो रेक्टेंगल में भी बंद कर सकते हो, है ना। तो वो तो अपनी अपनी मतलब जो है रिप्रेजेंट करने की वो है कि भाई किस में तुम्हें रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना। प्लस माइनस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन प्लस माइनस में थोड़ा मतलब कई बार गड़बड़ होने का चांस बढ़ जाए ना। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से नोट कर लो फटाफट। हो गया नोट? स्क्रीनशॉट ले लो है यूट्यूब वालों। चलो ठीक है, खैर क्योंकि यूट्यूब पर भी तो देखा गया ना लोग बाग फिर बाद में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23, ये भी किया किसी ने? 23 किया किसी ने? तुमने किया? अच्छा दिखाइए एक बार, कहाँ है, कहाँ से देखो? अच्छा ये वाला है क्या? अच्छा चलो देखते हैं ऐसा ही होगा कि नहीं, अभी तो चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, क्वेश्चन में क्या बोल दिया? 8 मित्र पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और वाई एक वर्गाकार मेज के गिर्द, एक वर्गाकार, अब की बार जो है ना वर्ताकार नहीं है दोस्त, अब की बार जो है वर्गाकार है ना। वर्गाकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर बैठे हैं, जबकि 4 मित्र चारों में से प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। जो चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, जो चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुख का है केंद्र की ओर है, जबकि जो मध्य में बैठे हैं उनके मुंह बाहर की ओर है। तो इसका मतलब पहले ना ये भूमिका जमा लो जो इसने बताई गई है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे? स्क्वायर बना लो, स्क्वायर। ठीक है, ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले निशान लगाओ कि जो मध्य में बैठे हैं बाहर की तरफ देख रहे हैं, जो मध्य में बैठे हैं वे बाहर की तरफ है, और जो कॉर्नर पर बैठे हैं वे अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है ना, अंदर की तरफ झांक रहे हैं, है ना। चलो अब क्वेश्चन को समझो भाई, इतना काम कर लिया। एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है। देखो एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, अगर हम कोई स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं ना तो स्टेटमेंट को पूरा पढ़ो, कभी भी अधूरा मत पढ़ना। हो सकता है कि उसी स्टेटमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें आगे मिल जाए, है ना। अब मान के चलो हमने अधूरा पढ़ लिया, फिर हम ट्राई तो कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हो नहीं पा रहा, फिर तुमने फिर आगे पढ़ा, पता लगा अच्छा यहाँ से था क्वेश्चन शुरू, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो किसी भी स्टेटमेंट को अगर पूरा पढ़ो तो तब चीजें क्लियर होगी, क्लियर होगी बात। जैसे यहाँ पे बोल दिया एस पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, अगर मैं केवल इतना ही पढ़ू तो मुझे नहीं पता लग पाएगा कि पी को कहां बैठाऊं, एस को कहां बैठाऊं। बात समझ में आई? तो हमें दिख रहा कि यहाँ एसपी का जिक्र किया हुआ है, तो एसपी के बारे में और तो कोई बात नहीं दे रखी, तो हमें पता लगा कि अच्छा दे रखी है भाई पी का मुंह केंद्र की ओर है, तो यहां से मुझे पता लगा कि पी का मुंह केंद्र की ओर है। तो अब स्टार्ट यहां से होगा कि पी का मुंह केंद्र की ओर है, तो पी का मुंह कहां है? केंद्र की ओर, तो पी को यहां बैठा दिया। और एस जो है पी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, पी के दाएं को, तो दाया इधर पड़ेगा, तो 1 2 3, तो यहां पे कौन आ गया? एस आ गया। बोलो बात सही है क्या यहां तक? ठीक है ना। तो यहां तक हमारा पॉइंट है ना खत्म हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़ो। वाई जो है ना वो पी या एस के बगल में नहीं बैठा है, वाई ना तो पी के बगल में बैठा और ना एस के बगल में बैठा, वाई ना तो पी के बगल में बैठा और ना ही एस के बगल में बैठा, ना यहां बैठता वाई। समझ रहे बात को? तो वाई के कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 2 पॉसिबिलिटी आ गई भाई वाई की, है ना। वाई की 2 पॉसिबिलिटी आ गई, यानी कि ये तो वाई यहां पे बैठेगा बाहर की तरफ देख रहा होगा, या वाई अंदर की तरफ देख रहा होगा। बात समझ में? 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। ठीक है, अब चाहो तो एक पॉसिबिलिटी यहीं पे बना लो, लेकिन हो भी सकता है कि आगे कट भी जाए, है ना। चलो देखते हैं। वाई पी या एस के बगल में नहीं बैठा है। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, जो टी है ना,
जो टी है वो आर के दाएं को तीसरे स्थान पर है। ठीक है भाई, आर के दाएं को तीसरे स्थान पर है। अब ये बताओ आर को मैं कहां बैठाऊं, कुछ नहीं पता चला ना। एक चीज काम करो, आगे देख लो, आर के या टी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। टी आर के दाएं को तीसरे स्थान पर है, आर किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है और आर वाई के भी बगल में नहीं है। तो आर के बारे में दो इंफॉर्मेशन और मिली हमें। क्या मिली कि आर मध्य में नहीं बैठा है, पहली बात। दूसरी बात कि आर वाई के बगल में भी नहीं बैठा है। समझ रहे बात को, आर वाई के बगल में भी नहीं बैठा है। या तो मैं कह सकता हूं कि आर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, या मैं ये भी कह सकता हूं कि वाई के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली हमें। यहाँ पे बात समझ में आई, यहाँ पे y की पॉसिबिलिटी दो आ गई थी ना, ठीक है ना। तो y के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और r के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिली यहां तक, ठीक है ना। तो यहाँ है कि r किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है और r y के बगल में भी नहीं बैठा है और t r के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ध्यान से समझना, y पे डिपेंड करेगा r का बैठना, y पे डिपेंड किया हुआ है r का बैठना, क्योंकि y जो है r के बगल में नहीं है, या फिर एक कहो r y के बगल में नहीं है। बात समझ में आई। अब y की दो पॉसिबिलिटी है भाई हमारे पास, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। दो जगह है, दो स्थान है y के लिए हमारे पास कि इन दो में से किसी भी एक स्थान पर बैठा है और r y के बगल में नहीं बैठता और r मध्य में नहीं बैठता। तो ये तो बात तय होगी कि r अगर मध्य में नहीं बैठता तो r तो कॉर्नर पर बैठेगा, तय होगी बात, है कि नहीं। क्योंकि हमें ना कम इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी है। बात समझ में आई। अगर आर मध्य में नहीं बैठेगा तो उस बात का मतलब क्या होगा कि आर का फिक्स है कि वो कॉर्नर पर ही बैठेगा। क्लियर होगी बात। अब ये बताओ आर को बैठाने के लिए हमारे पास कितने कोने बचे हुए हैं, 1 2 3, 3 कोने बचे हुए हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताया कि आर वाई के बराबर में नहीं बैठेगा। अगर मैं वाई को यहां बैठा दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं वाई को यहां बैठा दूं और आर वाई के साइड में नहीं बैठ सकता तो ये दो पॉसिबिलिटी खत्म होगी क्या भाई आर के बैठाने की। बोलो मेरी बात ये बताओ, ये समझ में आई क्या तुम्हारे, ठीक है ना। क्योंकि वाई जो है इन दो जगह बैठता है और हमेशा हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, तुम्हें पता है इस बात का, ठीक है ना। हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को एलिमिनेट कर पाए ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। समझ रहे बात को। तो इस तरीके से तुम्हें देखना है हमेशा, है ना। तो देखिए, तो हमें आर के बारे में ये इन्फॉर्मेशन थी कि भाई आर कभी भी मध्य में नहीं बैठेगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आर हमेशा कॉर्नर पर बैठेगा, ठीक है। तो अब मैं यहां पे देख लेता हूं कि कॉर्नर कितने खाली है। कॉर्नर है 3 खाली। क्लियर होगी बात। फिर हमें यह भी पता था कि आर कभी वाई के साइड में नहीं बैठ सकता। तो मैंने ना क्या किया, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग किया। कैसा कि अगर मैं वाई को बीचों बीच बैठा दूं, क्योंकि यहां पे भी तो बैठ सकता है भाई, लेकिन मैं पहली प्रायोरिटी इसको दी कि वाई को बीचों बीच बैठा दूं। मुझे फायदा ये होगा ताकि 2 कॉर्नर ये खत्म हो जाए आर के लिए। बात समझ में आई। तो अगर मैं y को बीचों बीच बैठा दूं तो r यहां से भी खत्म, r यहां से भी खत्म, r अब यहीं बैठेगा कि नहीं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो t है ना वो r के दाएं को तीसरे स्थान पर है। अगर मैं r को यहां, अब तो r की मजबूरी है यहीं बैठेगा क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी r के लिए खत्म हो गई। अगर यहां y बैठा हुआ है, अगर यहां y बैठा हुआ है तो ये 2 पॉसिबिलिटी खत्म। अब r यहीं बैठेगा और r के दाएं को तीसरे स्थान पर t, पहला स्थान इधर को पड़ेगा ना दाएं, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। यहां बताओ t बैठ जाएगा क्या। अब बैठ जाएगा। यहां तो y बैठा था, है भाई, यहां तो y बैठा था। समझ रहे बात को। अब खड़ा कर दो, ऐसा थोड़ी होगा खड़ा है भाई। दोबारा समझो भाई। देखो ये है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आर का और वाई का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इस बात पे, इसी बात का फायदा उठाना था हमें यहाँ पे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे वाई के लिए 2 पॉसिबिलिटी बनी। अब 2 पॉसिबिलिटी तो मैं यहाँ बनाऊंगा वाई के लिए, फिर 2 पॉसिबिलिटी आर के लिए बनाऊंगा। तो हम तो पॉसिबिलिटी में नहीं रह जाएंगे भाई, अलग अलग डायग्राम में नहीं रह जाएंगे हम। तो हमने क्या कर दिया, इनको मर्ज कर दिया एक दूसरे को, इन दोनों पॉइंट को। कैसे कि y p या इसके बगल में नहीं बैठा। हमें यहां से पता लग गया कि y के लिए दो स्थान आ गया, एक तो ये और एक ये। बात समझ में आई कि 2 पॉसिबिलिटी y के लिए आई यहां पे। क्लियर है बात। 2 पॉसिबिलिटी y के लिए आई। फिर हमने पढ़ा कि जो t है ना वो r के दाएं को तीसरे स्थान पर है और r किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठता। r किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठता। तो तुम्हें इस बात को इस तरीके से लेना कि मध्य में नहीं बैठता, तुम्हें इस बात को इस तरीके से लेना है कि r जो है ना कॉर्नर पर बैठता है। इसका मतलब समझ रहे बात को। मध्य में नहीं बैठा तो इसको तुम पॉजिटिव वे में लो, किसका मतलब भाई कॉर्नर पर बैठता है यार। अब कॉर्नर पर बैठता है तो कॉर्नर कितने खाली, 3 खाली। तो आर तो यहां पे भी बैठ सकता है, फिर आर तो यहां पे भी बैठ सकता है, आर तो यहां पर भी बैठ सकता है। अब ये 3 पॉसिबिलिटी है आर के लिए। कितनी पॉसिबिलिटी,
तीन पॉसिबिलिटी। अब ये तीन पॉसिबिलिटी में से मुझे y की हेल्प लेके दो पॉसिबिलिटी खत्म करनी है। अब दो पॉसिबिलिटी r की तभी खत्म हो सकती है अगर मैं y को यहां बैठा दूं। अगर मैं y को यहां बैठा दूं तो ये दो पॉसिबिलिटी r की है ना, ये खत्म हो जाएगी। अब जो है ना r के पास केवल मजबूरी में एक ही स्थान बचेगा, बचेगा कि नहीं? अगर मैं r को यहां बैठा दूं तो t बैठा हुआ है r के दाएं तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, तो t को यहां बैठाना पड़ेगा। लेकिन यहां तो हमने y बैठाया, y को बैठा गई तो तभी तो पॉसिबिलिटी खत्म करी ना। तो यहां तो y बैठा हुआ है तो t तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं ये समझ गया कि अगर मैं यहां पे y को बैठाऊंगा ना तो r को यहीं बैठना पड़ेगा, और r को यहीं बैठना पड़ेगा तो t यहां कभी नहीं बैठ सकता, तो क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ नहीं सकता। बात समझ में आई? यानी कि ये वाली चीज गलत हो जाएगी। इसका मतलब y यहां बैठा ही नहीं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब y यहां बैठा ही नहीं, y तो फिर यहां बैठा है, ये फिक्स हो गया। y क्लियर होगी बात? y क्या हो गया भाई? फिक्स हो गया। अगर y फिक्स हो गया तो अब r की कितनी पॉसिबिलिटी बची? अगर y यहां पे फिक्स हो गया, अब r की कितनी पॉसिबिलिटी बची? दो बची ना दोस्त, एक तो ये और एक ये। क्योंकि r जो है ना, वो r जो है ना y के बराबर में नहीं बैठता, उसका तो मैं पहले ही पता, कॉर्नर पर तो कॉर्नर पर बैठेगा, बीच में तो बैठने का ही नहीं, इसका तो मैं पहले ही पता है ना। यानी कि हमने तो यहां बैठा कर देखा ना कि r बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता वहां पे, तो वहां पे पता लग गया कि दो पॉसिबिलिटी हमने जानबूझ के खत्म करी r की, ताकि मैं r को मजबूरन यहां बैठाऊं, और यहां से पता लगा कि यहां t नहीं बैठा पाएंगे। इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि y यहां नहीं बैठा, y फिर यहां बैठेगा। बात समझ में आ रही? अब y को अगर हम यहां बैठाते हैं, r बैठता है कॉर्नर पर, अब हमारे पास दो ही कॉर्नर रहे, अब हमारे पास दो ही कॉर्नर रहे। r को अगर मैं यहां बैठाऊं तो t यहां बैठाया जा सकता है, r को अगर मैं यहां बैठाऊं तो दाएं स्थान पर तीसरे स्थान पर t बैठाया जा सकता है, तो t यहां भी आ सकता है और r यहां पे भी। पॉसिबिलिटी कितनी आ गई r की? दो आ गई ना। होल्ड रखो इस बात को, समझ रहे बात को? या तो पॉसिबिलिटी बना लो आगे, एक बार यहां बैठा लो एक बार यहां बैठा लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या हो सकता है कि जब हम लास्ट में चल रहे हैं ना क्वेश्चन के, कुछ ना कुछ पॉइंट हमें ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कि हम पॉसिबिलिटी से बच जाए। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही क्या बोला था कि अगर शुरुआत में ही पॉसिबिलिटी बनती है तो बना लो, लेकिन अगर लास्ट में बनती है ना तो 2 सेकंड के लिए ठहर दो, है ना, आगे पढ़ के देख लो, क्या पता आगे बहुत सारी बातें मिल जाए ना। तो चलिए भाई, अब हमें पता लग गया r यहां भी बैठ सकता है, r यहां भी बैठ सकता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि जो p है ना और v है, उसके बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। p और v के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो p और v तो इधर नहीं आएगा। अब y तो फाइनल हो ही गया ना, v इधर नहीं आ सकता, तो v कहां है? फिर इधर है। अब बताओ r की कितनी पॉसिबिलिटी बची? एक बच गई ना। तो P और V के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो V इधर नहीं आ सकता, V इधर आएगा, और V को इधर बैठाते ही मैं समझ गया R की केवल एक पॉसिबिलिटी रहेगी। बोलो बात सही है क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ? R यहीं पे बैठेगा, और इसके दाएं 1 2 3, यहां कौन है? T। समझ में आया? अब क्या बोल दिया? Q V के बगल में नहीं बैठा, Q V के बगल में नहीं बैठा, Q V के बगल में नहीं बैठा। कहां बैठेगा Q? यहां बैठेगा। अब बताओ कौन बच गया? W, तो W यहां आ गया। अब बताओ ये पॉसिबिलिटी किसकी थी? बिल्कुल सेम थी, सेम थी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कितना टाइम लिया है? अभी बनाई इस तरीके से? अभी चलो फिर ठीक है। समझ में आया किस तरीके से करना भाई क्वेश्चन को? पॉसिबिलिटी बनाई विदाउट पॉसिबिलिटी, बिना पॉसिबिलिटी। देखो पॉसिबिलिटी बनाने में कोई बुराई नहीं है अगर पेपर में प्रेशर हो ना और तुम्हारा दिमाग काम ना कर रहा हो। हालांकि कभी भी पेपर को करते समय प्रेशर मत लेना, बिल्कुल नॉर्मल, ऑल इज वेल, बिल्कुल सही तरीके से रिलैक्स होकर पेपर को सोल्व करना है, फास्ट करना है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाए ना, प्रेशर भी आ गया और सवाल भी समझ में नहीं आ रहा, बार बार पढ़ना पड़ रहा, तो वहां पे पॉसिबिलिटी बना लो तो फायदा है, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत अच्छे से चीजों को तुम होल्ड कर पा रहे अपने दिमाग में, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हें ना बार बार जो है बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की, और एकदम से बनाते चले जाओगे स्मूथली, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या हुआ? अच्छा जाओ जल्दी जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भाई, तो ये पिछले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तुम्हारे? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई,
8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार टेबल के चारों ओर इस प्रकार है कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर जबकि शेष 4 चारों किनारों के मध्य में है। जो 4 कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है और जबकि जो किनारे पर बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। तो वही सेम है ना, तो सेम अप्रोच लगाओ फिर से, तो वर्ग बना लो और जो मध्य में बैठे बाहर की ओर है, जो मध्य में बैठे हुए हैं वे बाहर की ओर देख रहे हैं और जो अंदर की ओर है मतलब कोने पर बैठे हैं वे अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया। क्वेश्चन में बोला है कि ए जिसका मुख केंद्र की ओर है, ए जिसका मुख केंद्र की ओर है वह एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। एफ के दाएं, अगर मैं एफ को यहां बैठा दूं तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, तो ए का मुख केंद्र की ओर आ गया क्या? भाई ए जिसका मुख केंद्र की ओर है, एफ के दाएं तीसरे स्थान पर है। एफ को अगर मैं यहां बैठा दूं बीचों बीच, इसके दाएं चलो, ए अंदर की ओर आ गया। सही हो गया पॉइंट, है ना। अब ये कह रहा कि तीसरे स्थान पर है ई जिसका मुख केंद्र की ओर है, ई जिसका मुख केंद्र की ओर है वह ठीक एफ का पड़ोसी नहीं है। तो भाई ई का मुख कहां है? केंद्र की ओर। अगर केंद्र की ओर है तो वो कॉर्नर पर बैठेगा, लेकिन वो कह रहा कि एफ का पड़ोसी नहीं है, तो ना तो इधर बैठ सकता ना इधर बैठ सकता, तो ए की पॉसिबिलिटी बची ई को बैठाने की, तो ई कहां बैठेगा? फिर ऊपर बैठेगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। एफ का पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा कि एफ और जी के बीच केवल एक आदमी बैठता है। एफ और जी के बीच, जी इधर भी आ सकता है, एफ और जी के बीच केवल एक आदमी बैठता है। तो इसका मतलब मैंने ये वाली बात लिख ली कि एफ और जी के बीच केवल एक आदमी बैठेगा। बात समझ में? पॉइंट बना के मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, एफ और जी के बीच केवल एक आदमी बैठता है। कह रहा कि डी जो है ना वो बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो डी कहां है? बी के ठीक दाएं, बी के ठीक दाएं। लेकिन तुम्हें बी का पता है क्या? नहीं पता। तो इसका मतलब तुम ना आगे बढ़ो थोड़ा सा, देखो बी के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है क्या। हमेशा ऐसे ही करना, बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर है और बी का मुख केंद्र की ओर है, बी का मुख केंद्र की ओर है। बैठाओ भाई बी को यहाँ पे। अब इसके दाएं दूसरे स्थान पे चलना, यहाँ तो ई बैठ गया, डी तो नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब बी यहाँ की वजह यहाँ पे है ना, क्योंकि 2 ही कॉर्नर खाली थे, है ना। बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन आ गया? डी आ गया। ठीक है ना। बी, वो डी जो है बी के ठीक दाएं दूसरे स्थान पर है, हो गया। बी का मुख केंद्र की ओर है, हो गया। सी ए का पड़ोसी नहीं है। अब सी जो है ना तो इधर बैठ सकता और ना ही इधर बैठ सकता, तो सी कहां बैठेगा? ए की स्थान खाली है, यहां पे आ गया। एफ और जी के बीच में एक आदमी था, एफ इधर आ गया, जी इधर आ गया। अब कौन बचा भाई? ए बी सी डी, है ना। एच आ गया तो एच उधर बचा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये डायग्राम बनेगा। सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है ना। सिंपल एक बार के में सवाल हो रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची इसमें, कुछ नहीं बना। नोट कर लो एक बार जल्दी से। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ए भाई ये कर लो, करा दो एक और, जाना दो नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लो फिर। क्वेश्चन नंबर 25, ये नोट कर लिया भाई सबने? ये नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए भाई। 25वां, 8 मित्र क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई और जेड केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। मित्रों के समूह में 3 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिख लिया कि 3 पुरुष है, 3 क्या है? मेल है, और 5 क्या है भाई? फीमेल है। ठीक है ना। यानी मित्रों के समूह में 3 पुरुष है, यानी कि 3 मेल है और 5 फीमेल है। ठीक है। कोई भी 2 पुरुष एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। यानी कि यहां से ये बात पता लगी कि 2 पुरुष जो है ना एक साथ नहीं बैठ सकते। कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठ सकते। इसका मतलब पुरुषों के बीच में औरत है ना, महिला है। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। अब ये सबका मुख केंद्र की ओर है और व्रत में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई? तुम व्रत बना लोगे एक। तो इस तरीके से एक व्रत बना लो सबसे पहले तो, है ना। और टोटल कितने लोग हैं? 8। अगर टोटल 8 लोग हैं तो तुम क्या करोगे? 8 निशान लगा लो। और सबका मुख क्या है भाई? केंद्र की ओर है। सबका मुख क्या है? केंद्र की ओर है। अगर सबका मुख केंद्र की ओर है तो समझ जाना जितने भी बाएं होंगे क्लॉकवाइज चलना है, जितने भी दाएं होंगे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन में क्या बोल दिया? अब क्वेश्चन में बोल दिया कि जो ये है ना वी अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। वी कहां बैठा है? अपनी पत्नी के दाएं को। तो पत्नी उसकी यहां पे मान लो,
समझ रहे बात को, कि जो वी है ना अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, तो वी कहां बैठा है यहाँ पे, और अपनी पत्नी के, तो ये तो पति हुआ, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो ये कौन होगा, पति होगा, किसका, इसका पति होगा। वी अपनी पत्नी के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, दूसरा पॉइंट पढ़ो। एस जो है ना वो वी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। एस कहां बैठा है, वी के दाएं को तीसरे, क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, वी के दाएं को तीसरे, 1 2 3, तो एस कहां पे आ गया, यहां पे आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये बताओ क्या तुम्हें पता है एस कौन है, मेल की फीमेल। अब ये मत समझना कि अगर क्रिया बाद में बैठा है बैठी नहीं है, ऐसा मत सोच लियो कि बैठा है तो आदमी और बैठी है तो औरत, ये काम ना कर दियो बस पेपर में बैठ के। क्लियर होगी बात, तो ये भी क्लियर कर दी मैंने यहाँ पे बैठ के कि एस जो है वी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा बैठा है कह कि मेल है, इसका मतलब तो है ना, अब यहाँ पे बैठी हो जाती तो फीमेल है। जब तक बात निश्चित ना हो तब तक तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, आइडिया नहीं लगा सकते, बात समझ में आई। तो एस वी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, हो गया। चलिए ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। डब्लू जो है अपने पति जेड, तो डब्लू कौन है भाई, फीमेल है ना। डब्लू अपने पति जेड, जेड कौन है, पति है, इसका मतलब जेड क्या है, मेल है। अपने पति जेड के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है, के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। क्या तुम बता सकते हो जेड कहां है, यहाँ पे नहीं बता सकते। तो अब तुम एक काम करो, आगे बढ़ो, क्या पता जेड के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि यहां दे रखा है जेड वी की पत्नी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जेड वी की पत्नी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। वी की पत्नी कौन है, ये रही, और वी की पत्नी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ना तो यहां पे बैठ सकता ना यहां पे बैठ सकता, कौन, जेड, क्योंकि जेड के बारे में एलिमिनेशन मेथड दे रखा है, ये निगेटिव जानकारी कि जेड वी की पत्नी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं, तो ना तो यहां बैठ सकता जेड ना यहां बैठ सकता। बात समझ में आई। क्या सवाल में ये दे रखा कि कोई भी दो पुरुष एक दूसरे के निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, दे रखा, तो इसका मतलब अगर ये पुरुष है ना तो इसकी बराबर में भी नहीं बैठ सकता कोई पुरुष, तो जेड यहां पे भी नहीं बैठ सकता। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे ये बताओ जेड को बैठाने की कितनी पॉसिबिलिटी बची, 1 और 2, 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास जेड को बैठाने की। और डब्लू अपने पति जेड के दाएं दूसरे स्थान पर है, अगर मैं जेड को यहां बैठा दूं तो 1 2 डब्लू यहां आ सकती है, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, अगर मैं जेड को यहां बैठा दूं। लेकिन अगर मैं जेड को यहां बैठा दूं तो 1 2 क्या यहां डब्लू आ सकता है, यह तो वी की पत्नी है, यहां जेड की पत्नी थोड़ी आ जाएगी, समझ रहे बात को। तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी क्या, बोलो। अगर मैं जेड को यहां बैठाता हूं तो दाएं दूसरे स्थान पर डब्लू बैठेगी, लेकिन यहां डब्लू जेड की पत्नी है, वी की पत्नी नहीं है, समझ रहे बात को। और ये यहां पे कौन बैठी है, वी की पत्नी बैठी है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ये बताओ, इस तरीके से हमने जेड के लिए एलिमिनेशन लगा दिया, तो पॉसिबिलिटी कितनी बची जेड के लिए, 1, तो जेड कहां बैठेगा, अब यहां पे बैठ गया। तो जेड के दाएं दूसरे स्थान पर उसकी पत्नी बैठी है डब्लू, और डब्लू कौन है, फीमेल है। बात समझ में आ रही क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। पुरुष कितने हो चुके, 2, लेकिन टोटल पुरुष कितने हैं, 3, तो इसका मतलब 1 पुरुष और चाहिए मुझे। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि टी पुरुष है, मिल गया, एकदम मिल गया, है ना। कह रहा कि टी पुरुष, अच्छा ये तो हो गया ना पूरा पॉइंट। हाँ, टी पुरुष है, टी क्या है, पुरुष है। अब भाई पुरुष, अगर टी पुरुष है, टी यहां बैठ सकता है क्या, नहीं। टी यहां बैठ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठने के, तो टी यहां तो बैठ ही नहीं सकता, टी ये हो नहीं सकता क्योंकि टी पुरुष है। तो कौन बचा, यही बचा क्या, तो टी पुरुष आ गया क्या, 1 2 3, 3 कौन हो गए, पुरुष, तो बाकी क्या है, फीमेल, बाकी क्या है, फीमेल, बाकी क्या है, फीमेल। बात बताओ समझ में आई क्या, ठीक है ना, आगे बढ़ो। कह रहा कि टी पुरुष है और वाई जो है ना वी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। वाई कौन नहीं है भाई, वी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। वाई भाई ना, वाई वी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ना तो इधर बैठता वाई और ना ही इधर बैठता वाई। तो कितने स्थान बचे वाई के लिए, 1 बचा ना, तो वाई यही बैठेगा ना। अब वी का तो निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, तो ना तो यहां बैठ सकता ना यहां बैठ सकता, तो अब यही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। क्लियर होगी बात, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, वाई वी का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, ठीक है ना। आर क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा कि जो आर है ना वो क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब मेरे पास क्यू को बैठाने की 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं क्यू को यहां बैठा दूं तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर आर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अब क्यू को कहां बैठाना पड़ेगा, यहीं पर बैठाना पड़ेगा, और क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर आर आ गया क्या, आ गया आर। कह रहा कि आर क्यू के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। अब ये बताओ ये पूरा तैयार हो गया क्या, कुछ बचा तो नहीं। अब बताओ समझ में आया क्या,
क्लियर होगी बात। करने का तरीका समझ में आया, किस तरीके से समझना है चीजों को, किस तरीके से लेकर चलना है। अब दी जाती है यहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन, लेकिन हम उससे समझते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उससे, ठीक है ना, ताकि हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्लियर है बात। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से होती है वो सब कुछ पता लग गया, ठीक है ना। अगर सब कुछ पता लग गया तो तुम्हें करना क्या है, यूट्यूब वालों को भी और तुम्हें भी, ये अगला क्वेश्चन ना पूरा सॉल्व करके लाना कल। समझ रहे बात को, दिख रहा होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब, है ना, दिख रहा है भाई सबको। चलो ठीक है, तो भाई मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।